हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी फंक्शंस के बारे में। बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, हम इनका हर फंक्शन को कैसे यूज करना है, क्या यूज होगा, सब के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर को जरूर देखना। सबसे पहले हमारे पास आता है लेंथ फंक्शन। अगर हम इस लेंथ फंक्शन की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रीवियस चैप्टर थे, जैसे हमारा लिस्ट हो गया और स्ट्रिंग्स हो गई, तो वहां पर क्या था, वहां पर भैया ये चीज थी, दैट इज कि लिस्ट में हम क्या बताते हैं, लिस्ट में बताते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं लिस्ट के अंदर। स्ट्रिंग्स में लेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग में लेंथ का मतलब होता है दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं। वहीं पर डिक्शनरी में क्या होगा, नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। कैसे काउंट करेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ डिक्शनरी आपको लिखना है और आपको जितने भी की वैल्यू पेयर है वो आपको पता चल जाएंगे ना। अब हमारे पास है एसेसिंग आइटम्स कीज एंड वैल्यूज। तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें, अगर आप डिक्शनरी डॉट गेट लिखेंगे, क्या डिक्शनरी डॉट गेट लिखेंगे, तो क्या होगा, इससे आपको किसी स्पेसिफिक की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, किसी भी स्पेसिफिक की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। और गेट में यहाँ पर बेटा आपको की भी लिखनी पड़ेगी जिसकी आपको वैल्यू चाहिए है। ओके, तो यहाँ पर आपको उसकी की लिखनी पड़ेगी। ओके ओके। नेक्स्ट वी हैव दैट इज डिक्शनरी डॉट आइटम्स। क्या रहेगा, डिक्शनरी डॉट आइटम्स। तो ये क्या कर देगा, ये आपको सभी के सभी ऑल की वैल्यू पेयर जो हैं वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जितने की वैल्यू पेयर है सबके सब डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर आप लिख देते हैं डिक्शनरी डॉट कीज, व्हाट, डिक्शनरी डॉट कीज, ये आपकी डिस्प्ले करेगा ऑल कीज। ठीक है, क्या करेगा ये, ऑल कीज, जितनी भी आपकी कीज होंगी डिक्शनरी के अंदर वो सभी आपकी डिस्प्ले में आ जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव दैट इज डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, व्हाट, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। सो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी ऑल द वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज आपकी डिक्शनरी में है वो आपकी एज अ आउटपुट आपकी आ जाएंगी। ओके, नाउ अब हम इसमें समझते हैं सबसे पहले गेट मेथड को। जितने मेथड मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हैं सारे मैं आपको समझाऊंगा अभी। अब गेट मेथड जो कैसे यूज करना है, इसका सिंटैक्स समझ लो। इसका सिंटैक्स है, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, डिक्शनरी डॉट गेट एंड फिर आपको लिखनी है की, कॉमा, डिफॉल्ट। अब ये डिफॉल्ट का मतलब मैं ध्यान से समझाऊंगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझ के ही चलेंगे आगे। देखो क्या है, ये सब बात हम सबको पता है कि भैया अगर हमने किसी ऐसे की वैल्यू मांगी जो एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा, इफ की डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाट, इफ की डजंट एग्जिस्ट, देन क्या आएगा, इट रेजेस की एरर। ये बात तो आपको रट गई होगी कि जब भी की एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपका की एरर आएगा। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एरर की जगह आप एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग देना चाहते हो, लाइक आप ये चाहते हो कि एरर लिख के ना आए, ये लिख के आ जाए नो सच की एग्जिस्ट, तो हमें क्या करना है, उस चीज को यहाँ डिफॉल्ट में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, देखो, मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय टू है, एम्प्लॉय टू डैट, सॉरी डॉट गेट, और मेरे पास मैंने की लिखी है यहाँ पर लाइक DESIG, इसका मतलब होता है डेजिग्नेशन, हिंदी में बोले तो पद। ठीक है, अब और मैं यहाँ लिख दूंगा दैट इज नो सच की एग्जिस्ट। तो क्या होगा, अगर ये डेजिग्नेशन आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है तो अब मैसेज की एरर नहीं आएगा, अब मैसेज आएगा नो सच की एग्जिस्ट। क्या मैसेज आएगा, नो सच की एग्जिस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये डिफॉल्ट जहां जहां अब आगे मैं आपको डिफॉल्ट बताऊंगा तो उसका मतलब सेम हमारा होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज योर आइटम्स मेथड, योर आइटम्स मेथड। तो आइटम मेथड में बेटा क्या आएगा भैया, आइटम मेथड में आपने बताया हमको आइटम्स के अंदर कि हमारे जितने भी की वैल्यू पेयर हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, नाउ क्या होगा, किस प्रकार से आएंगे ये बात ध्यान से समझ जाओ। जितने भी आपके इसमें
की वैल्यू पेयर होगा वो एज अ टपल शो होगा। कैसा? एज अ टपल आपके शो हो रहे होंगे। ओके। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, दैट इज देयर इज नो प्रॉपर ऑर्डर, देयर इज नो प्रॉपर ऑर्डर एज डिक्शनरीज आर अनइंडेक्स्ड, डिक्शनरीज आर अनइंडेक्स्ड। बात समझ में आई? हाँ भैया, हमको ये बात समझ में आ गई। इसको यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए दैट इज डिक्शनरी डॉट आइटम्स। व्हाट? डिक्शनरी डॉट आइटम्स। ओके। नेक्स्ट हमारा आएगा बेटा, दैट इज वी हैव कीज मेथड। व्हाट? वी हैव कीज मेथड। अब कीज में आपको क्या दिखाता है भैया? इट शोज व्हाट? ऑल द कीज इन अ डिक्शनरी। ठीक है, इट शोज all the keys of a dictionary. ओके ओके। नाउ अब ये किस फॉर्म में आएगा? इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अपना जो आइटम मेथड था वो किस में कर रहा था भैया? इन फॉर्म ऑफ अ टपल। कीज किस में आपको डिस्प्ले कर रहा है? दैट इज इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट में डिस्प्ले कर रहा है। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंपल है, डिक्शनरी डॉट कीज। व्हाट? डिक्शनरी डॉट कीज। ये आपको डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट वी हैव दैट इज वैल्यूज मेथड। दैट इज वैल्यूज मेथड। ओके। अब इसमें क्या रहेगा, ध्यान से समझो। दैट इज इट रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज। व्हाट? ऑल द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी। यहां पर अब शोज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको रिटर्न कर लेते हैं। अब भैया ये कैसे यूज करना है? तो इसके लिए आपको दैट इज डिक्शनरी डॉट वैल्यूज का यूज करना है। कैसे यूज करना है? दैट इज डिक्शनरी डॉट वैल्यू का यूज आपको करना है। अब भैया ये इसमें टपल आएगा, लिस्ट आएगा, कैसे आएगा? तो वैल्यूज भी बेटा आपका इट रिटर्न्स इन अ फॉर्म ऑफ अ लिस्ट में आपको रिटर्न कर रहा है। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है कि कब कैसे रिटर्न आपका हो रहा है। कीज अ लिस्ट, वैल्यूज में भी लिस्ट, और आइटम्स में क्या है? एज अ टपल आ रहा है ना। अब हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। इसकी हेडिंग रहेगी दैट इज क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम creating dictionaries from keys. What? Creating dictionary from keys. आपके पास कीज हैं और आप क्या करना चाहते हो? उससे एक डिक्शनरीज बनाना चाहते हो। बेसिकली हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट फ्रॉम कीज मेथड के बारे में। व्हाट? दैट इज फ्रॉम कीज मेथड के बारे में। अब ये मेथड क्या होने वाला है, ध्यान से समझ जाओ, समझो। सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं इसका। दैट इज डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज। आपको यहां लिखना है की का सीक्वेंस, कॉमा, ये वैल्यू आपकी है ऑप्शनल। ठीक है, जो भी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट में है ऑप्शनल। अब देखो इसमें क्या करना है। अगर आपको मल्टीपल कीज को सेम वैल्यू असाइन करनी, क्या करना है? अगर आपको मल्टीपल कीज को सेम वैल्यू असाइन करनी है तो हम इस फ्रॉम कीज मेथड का यूज कर रहे होंगे। यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें दैट इज एज अ सीक्वेंस, एज अ सीक्वेंस अपनी कीज एंटर करेंगे और यहां पर हम जो वैल्यू चाहते हैं, एक वैल्यू सभी की को मिले, वो हम यहां पर एंटर कर देंगे। अगर आप वैल्यू नहीं देते हैं तो यहां पर नन असाइन किया जाएगा। क्या असाइन किया जाएगा? यहाँ पर नन असाइन किया जाएगा। भैया बातें समझ नहीं आई तो एग्जाम्पल से समझ लो। मान लो मैंने लिख दिया दैट इज emp2 is equals to dictionaries dot
फ्रॉम कीज और मैंने लगा दिया 10, 20, 30। ये अपनी लिस्ट हो गई। वैल्यू में चाहता हूँ 80। तो मेरी एएमपीटी क्या हो जाएगा बेटा? अब हमारी डिक्शनरी कैसे बनेगी? देखो 10, इसको वैल्यू मिलेगी 80। 20, इसको वैल्यू मिलेगी 80। 30, इसको वैल्यू मिल रही होगी 80। तो आप समझ गए, यानी कि ये वैल्यू क्या है? कॉमन वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी? ये कॉमन वैल्यू रहने वाली है। बात समझ में आई? अगर आप वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 80 असाइन नहीं करूंगा तो सबको नन असाइन किया जाएगा। क्या? नन, NONE। ये मैंने आपको पहले बताया था। नन क्या होता है कि स्पेशल डेटा हमारा होता है पाइथन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस हैं, दैट इज वी हैव अपडेट मेथड एंड वी हैव सेट डिफॉल्ट मेथड। व्हाट? सेट डिफॉल्ट मेथड। अब इन मेथड को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेट डिफॉल्ट के बारे में, बिकॉज यही थोड़ा सा यहाँ पर कुछ नया तुम्हें लग रहा होगा। अब सेट डिफॉल्ट को यूज कैसे करा जाता है ये समझो। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्ट डिक्शनरी डॉट DCT डॉट सेट डिफॉल्ट की एंड कॉमा वैल्यू। अब DCT का मतलब क्या है यहाँ पे? नेम ऑफ द डिक्शनरी। क्या है बेटा? दैट इज नेम ऑफ डिक्शनरी। भैया इसका यूज क्या होने वाला है? ठीक है, इसका यूज ये होने वाला है दैट इज कि ये आपकी, मान लो अगर इस डिक्शनरी में पर्टिकुलर कोई की जो है आपने जो यहाँ पर लिखी है वो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमने जो की और वैल्यू पेयर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, की वैल्यू जो पेयर लिखा हुआ है वो आपका इंसर्ट कर देगा। क्या कर देगा? ये इंसर्ट कर देगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपकी डिक्शनरी के अंदर जो आपने यहाँ पर की वैल्यू पेयर लिखा हुआ है ये बाय डिफॉल्ट आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। अगर इस की से कोई भी, इस की से जो आपने यहाँ लिखी है वो अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो, ओके। अगर भैया की आपकी एग्जिस्ट कर रही होगी तो क्या होगा? समझ लो बात को। अगर की एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा इस केस में? उस केस में ये जो कि एग्जिस्ट कर रही है उसकी आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, दैट इज करेंट वैल्यू ऑफ द की। आई बात समझ में? कुछ चीजें बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करो। सेट डिफॉल्ट क्या है कि मैं चाहता हूं इस की वैल्यू पेयर को ऐड करना चाहता हूं उसके अंदर, तो मैंने सेट डिफॉल्ट फंक्शन यूज करा। अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती है तो जो नया मैं ऐड कर रहा हूँ वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो की पहले से एग्जिस्ट करती है तो जो पहले से उसकी वैल्यू वो आपको देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? नाउ वी हैव अपडेट मेथड। व्हाट? वी हैव अपडेट मेथड। अब अपडेट मेथड का मतलब क्या होता है? अपडेट का मतलब होता है कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करनी चाहिए तो हम उसको अपडेट कर रहे होंगे। सो वी हैव डिक्शनरी dot update and we will use here other dictionary, that we will use here other dictionary। so इसमें क्या करेंगे? इसमें आपके जो अदर डिक्शनरी है, ठीक है, यानी कि जो हमारी अदर डिक्शनरी है इसके की वैल्यू पेयर जो भी होंगे दे विल बी मर्ज्ड विद एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। ठीक है, जो डिक्शनरी बेटा हमारी पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसमें ये और ऐड हो जाएंगे। ओके, बात समझ में आई? अच्छा भैया मान लो कि एक जो पहले से हमारे पास डिक्शनरी है उसमें एक की वैल्यू पेयर है, वही सेम अगर दूसरे में होगा तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा कि डुप्लीकेसी नहीं रह सकती है। क्या है? डुप्लीकेसी नहीं रह सकती है। तो ये बात भी समझ लो, दैट इज टू सेम की वैल्यू पेयर्स will not exist in dictionaries, in your dictionary। आई इतनी बात समझ में? हाँ भैया ये बात हमको समझ में आ गई है। चलो
हमने इंसर्शन कर लिया, बाकी सारी चीजें कर ली। अब सीखेंगे हम दैट इज डिलीशन, कि अब डिक्शनरी को खाली भी तो हमें कराना है। सो तो डिलीशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास बेटा वी हैव पॉप मेथड, वी हैव पॉप मेथड। पॉप मेथड यूज कैसे करेंगे, पॉप मेथड को यूज करने के लिए हमें डिक्शनरी डॉट पॉप की एंड उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, की और वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। अब आप समझोगे ये वो वाली की है, ठीक है, तो मैं यहाँ के आपके लिए डिफॉल्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ये वो वाली की नहीं है। डिफॉल्ट से मतलब क्या है, अगर ये की आपकी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप क्या मैसेज यहाँ पर देखना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दैट इज मैसेज टू बी शोन इफ की डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट, अगर की तुम्हारी एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या मैसेज आप शो कराना चाहते हो, हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, और एक बात आपको ये ध्यान रखना दैट इज इट विल रिटर्न डिलीटेड वैल्यू। आपको कौन सा की वैल्यू पे डिलीट करना है तो उसके लिए आपको की यहाँ पर लिखनी रहेगी, और जो भी वो डिलीट करेगा वैल्यू वो आपको रिटर्न करके जरूर देगा। नेक्स्ट वी हैव दैट इज पॉप आइटम मेथड। पॉप आइटम मेथड, अब इसके लिए हमें क्या करेंगे, ये पॉप आइटम मेथड क्या करेगा ध्यान से समझ लो, दैट इज इट रिमूव्स, क्या रिमूव करता है ये, इट रिमूव्स एंड रिटर्न अ की वैल्यू पेयर फ्रॉम डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर फ्रॉम डिक्शनरी, ठीक है। नाउ इट रिमूव्स द लास्ट पेयर फ्रॉम डिक्शनरी, ठीक है, आपका जो लास्ट पेयर होगा वो रिमूव करेगा। ओके, नाउ इफ डिक्शनरी इज एम्प्टी, if dictionary is empty then it raises error। ओके, और कौन सा एरर रेस करेगा ये, की एरर रेस करेगा भाई। ठीक है भैया, बाकी सारी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन ये बताओ इसको यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए आपको डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम लिख देना है। क्या लिख देना है, डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम लिख देना है। ओके, आ रही है बात समझ में। नाउ अब हमारे पास है वी हैव दैट इज क्लियर मेथड। व्हाट, वी हैव क्लियर मेथड। अब ये क्लियर मेथड क्या करेगा, ये बिल्कुल जैसा इसका नाम कह रहा है क्लियर, ये आपकी डिक्शनरी से सभी आइटम्स को डिलीट कर देगा। इट विल डिलीट ऑल आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी। क्या करेगा ये, इट विल डिलीट ऑल द आइटम फ्रॉम डिक्शनरी एंड रिमेंबर योर डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी। क्या हो जाती है बेटा, तुम्हारी डिक्शनरी जो है एम्प्टी हो जाएगी। एम्प्टी का मतलब है कि डिक्शनरी अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नाउ दैट इज वी हैव डिक्शनरी डॉट क्लियर मेथड, हम इस तरीके से यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। ओके, अब भैया अगर हमें डिक्शनरी को पूरा एकदम सफाया करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यू विल यूज डिलीट एंड द नेम ऑफ द डिक्शनरी, दिस विल डिलीट द एंटायर डिक्शनरी। व्हाट, दिस विल डिलीट द एंटायर डिक्शनरी, आपकी कंप्लीट डिक्शनरी को डिलीट कर देगा। एंड ऑल्सो यू कैन यूज डिलीट डिक्शनरी एंड यू हैव टू राइट अ की, दिस विल डिलीट अ पर्टिकुलर की फ्रॉम द डिक्शनरी। ओके, क्या करेगा, ये आपको एक पर्टिकुलर की जो है वो आपकी डिलीट कर दी जाएगी। ओके, आई बात समझ में। हमारे पास एक और फंक्शंस बचा हुआ है, लास्ट दो फंक्शन बचे वो आप समझ लो। वी हैव सॉर्टेड फंक्शन। व्हाट,
सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। सॉर्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चीजों को क्या करना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चीजों को अरेंज कर देना। ठीक है, क्या कर देना, अरेंज कर देना। लाइक छोटे से बड़ा क्या होता है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर होता है। बड़े से छोटा करते हैं तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहे होते हैं। ओके ना भैया, तो ये कीज को सॉर्ट करेगा या फिर वैल्यूज को सॉर्ट करेगा, तो आपको ये बात ध्यान समझनी है, दैट इज इट सॉर्ट ओनली कीज। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कीज को सॉर्ट करता है। ओके, अगर आप सॉर्टेड फंक्शन लगा दोगे तो क्या होगा, एंड इट रिटर्न्स, ये क्या रिटर्न करेगा, अ लिस्ट ऑफ सॉर्टेड कीज। आपने जो की सॉर्ट करी है उनकी एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। अब भाई दो ऑर्डर है हमारे पास, अगर आप असेंडिंग में करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, यू हैव टू सिंपली राइट दैट इज, एक कोई भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए, बिकॉज ये जब लिस्ट आएगी, जब ये लिस्ट रिटर्न करेगा सॉर्ट फंक्शन, तो हम वो लिस्ट कहाँ सेव करेंगे, वो हम ऑब्जेक्ट में सेव करेंगे, इसलिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ऑब्जेक्ट के बाद वी विल राइट दैट इज सॉर्टेड, एंड अपना यहाँ पर हम डिक्शनरी का नाम आपको लिख देना है। वहीं पर भैया अगर हमें ये डिसेंडिंग में चाहिए तो हम क्या करेंगे, सो फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको एक ऑब्जेक्ट लिखना है, मीन्स एक वेरिएबल, दैट इज इक्वल्स टू सॉर्टेड ऑफ डिक्शनरी का नाम, एंड कॉमा में आपको लिखना है यहाँ पर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। क्या लिखना है आपको, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख देना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आप डिसेंडिंग में भी आप इससे अपनी जो आपकी कीज है वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव 3 मोर फंक्शंस जो हमें दिए गए हैं, जो आप बहुत इजी है डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैक्स फंक्शन, मिनिमम फंक्शन एंड सम फंक्शन। ठीक है, अब जैसा कि इनके नाम है, ये क्या करेगा, ये बेटा आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा आपकी डिक्शनरी में से। ठीक है, ओके, और ये आपको मिनिमम देगा, एंड ये आपको सम करके देगा। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये मैक्स मिनिमम और सम जो है ये सब कीज के ऊपर चलने वाले फंक्शन है, सब कीज आपको रिटर्न कर रहे होंगे। अब कैसे करना है, देखो मैक्स ऑफ डिक्शनरी, तो आपको जो भी मैक्सिमम की होगी वो आपको दे दी जाएगी। मिनिमम ऑफ डिक्शनरी, तो आपको मिनिमम मिल जाएगा। सम ऑफ डिक्शनरी, इस तरीके से आपको सम मिल जाएगा। बट सम के केस में आपको बेटा ये बात ध्यान रख देना है, सम तभी हो सकता है जब आपकी जो कीज हैं अगर वो सम कंपैटिबल है तो। ठीक है, अगर उनका सम पॉसिबल है तभी आपका सम आपको रिटर्न मिल रहा होगा, अगर उनका सम पॉसिबल नहीं है तो आपको सम नहीं मिल पाएगा। Okay, in the next lecture, that will be the last lecture, we will talk about a topic that is copying dictionaries, जिसमें हम बात करेंगे डीप कॉपी की और सैलो कॉपी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ जरूर लेना। यहाँ तक लेक्चर को देखा है तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। अगर हैंडराइटिंग नोट्स चाहते हो तो आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर अच्छी खासी हैंडराइटिंग में नोट्स आप ले सकते हैं।